पूजा में पत्नी का पति के किस ओर बैठना जानिए माना गया है शुभ। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो नई जानकारी लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो द्वारा हम आपको बताने वाले हैं, कहा जाता है कि यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, देव यात्रा तथा विवाह इत्यादि कर्मों को विधि पूर्वक करना जरूरी है। इन सबके बीच पति पत्नी के बैठने की दिशा का विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में पति पत्नी का एक साथ पूजा में बैठना अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं कि पति को कभी किसी पूजा में अपनी पत्नी के बिना नहीं बैठना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल नहीं होता है। यही बात पत्नी पर लागू की जाती है, लेकिन कई बार इस पर सवाल उठता है कि पूजा में पत्नी को अपने पति के किस ओर बैठना चाहिए। पूजा में पत्नी का पति किस ओर बैठना शुभ माना गया है। आज हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है कि पत्नी को सदैव पूजा में अपने पति के दाएं हाथ की ओर बैठना चाहिए। पूजा में पत्नी का इस तरह से बैठना शुभ माना जाता है। साथ ही यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, देव यात्रा तथा विवाह इत्यादि कर्मों में भी पत्नी का अपने पति के दाएं हाथ की ओर आसन ग्रहण करना शुभ माना गया है। शास्त्र में कहा गया है कि इस बात का ध्यान रखकर उपरोक्त कर्मों का सही फल प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि बैठने की दिशा उचित नहीं होने पर शुभ कर्मों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, देव यात्रा तथा विवाह इत्यादि कर्मों को विधि पूर्वक करना जरूरी है। इन सबके बीच पति पत्नी के बैठने की दिशा का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा किसी पूजनीय व्यक्ति के चरण छूते समय, सोते समय और भोजन करते समय के बारे में पति पत्नी की दिशा का निर्धारण किया गया है। कहते हैं कि चरण छूने से और भोजन करने की क्रिया के वक्त पत्नी का सही स्थान पति के बाएं हाथ की ओर है माना जाता है कि इन कार्यों में दिशा का पालन करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि दिशा के भूल जाने को किसी तरह का अपराध नहीं माना गया है, बल्कि इससे उस कर्म का अत्यधिक फल प्राप्त होने की बात कही गई है। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की वीडियो एवं ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको यह सुनकर शिक्षा प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।